Hello guys, welcome back to our channel, and today we got a very nice lesson expressing the results. As you know that we have started a very good series. हमने एक सीरीज स्टार्ट करी जिसका हमने नाम रखा है टास्क 2 के लिंकर्स। तो हम उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जो वीडियोस हैं वो डालते रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ये कभी बाद में 1 साल या 2 साल के बाद वीडियोस मिलेंगी। तो हमने क्या करा है, सारी की सारी वीडियोस को मतलब कलेक्टिवली बनाने की कोशिश करिए, तो कलेक्टिवली ही उनको अपलोड करेंगे ताकि मतलब आप लोगों को इंतजार या वेट ना करना पड़े, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सीरीज़ की तीसरी वीडियो होने वाली है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस सेशंस को देख सकते हैं। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी रिलेटेड टू द स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा, देन यू कैन सेंड योर ईमेल आईडी टू और योर इंक्वायरी ऑफ कोर्स द डॉक्यूमेंट्स on a given email ID immigrationgaruda@gmail.com. And if you want to download any kind of material, listening, reading or whatever, then you can go to our telegram channel and download it from there. आज हम देखेंगे hence thus therefore as a result eventually, और इसी के साथ हमारी वीडियो हो जाएगी ख़त्म। देखो चलो, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या। नाउ वी हैव सम वर्ड्स टू शो द रिजल्ट ऑफ एनी पॉइंट और अ कंडीशन और व्यू पॉइंट वट एवर यू हैव मैंशनड इन योर एक्सप्लेनेशन और एज अ मेन पॉइंट, ठीक है। उसके कुछ रिजल्ट्स भी हमेशा निकलते हैं, हमेशा नहीं, सॉरी, आई हैव टू यू कैन से करेक्ट माई सेल्फ, हमेशा रिजल्ट्स नहीं निकलते, बट जब भी निकले आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्या है, द वेरी फर्स्ट वर्ड वी हैव गॉट हैंस। एग्जाम्पल देखते हैं, पीपल आर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज रेकलेसली। रेकलेसली मतलब अंधाधुंध, आंख बंद करके काटे जा रहे हैं, सब कुछ आंख बंद करके यूज़ करे जा रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को वो यूज़ करे जा रहे हैं हैंस, ठीक है। एज रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है, वी विल फेस अ सीवियर नेचुरल डिजास्टर्स। हमको क्या है, बहुत खतरनाक नेचुरल डिजास्टर्स फेस करने पड़ सकते हैं इन द फ्यूचर। जैसे कि देखो प्रीवियस क्या हुआ था कि जो कोल है ना, उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम के दौरान। तो उसमें क्या हुआ कि आज हम ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, राइजिंग टेम्परेचर देख रहे हैं, मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर देख रहे हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज को हम रेकलेसली यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसी का तो परिणाम है। आगे देखते हैं, थस पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन बढ़ रही है, देयर इज़ अ नो डाउट पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत हद तक बढ़ रही है। थस इंक्रीजिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज़, उसी के साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही हैं, है कि नहीं। कितना अच्छा, देखो हमने एक ही शब्द का इस्तेमाल करा, थस इंक्रीजिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज़। भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे लोग, चाकू लेके किसी के पीछे पड़ेंगे ना, अभी पैसे दो हमको, भूख लगी है। तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ऑफ कोर्स बढ़ेंगी, तो पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, थस इसीलिए क्या बढ़ रही हैं, हमारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। देयरफॉर के बाद देखो, पोल्यूशन इज़ बिकमिंग अ थ्रेट। जो पोल्यूशन है ना गाइस, इज़ बिकमिंग अ थ्रेट, देयरफॉर इसीलिए गवर्नमेंट शुड कम अप विद सम इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट को कम अप मतलब आना चाहिए कुछ इनिशिएटिव्स लेके, ठीक है। क्योंकि पोल्यूशन इज़ बिकमिंग अ थ्रेट। तो आप मतलब ऐसे कुछ शब्दों को यूज़ कर सकते हो, जैसे बिकॉज ना करने की बजाय आप थस, देयरफॉर, हैंस, ऐसा कुछ इस्तेमाल कर लो, ठीक है भाई। आप देखो कॉन्सिक्वेंटली इस्तेमाल करते हो, आई नो दैट। अगर आपको नहीं भी पता कॉन्सिक्वेंटली, तो वो भी एज एन रिजल्ट की तरह ही यूज़ होता है, ठीक है। मे बी मैंने आगे आने वाली सीरीज़, आगे आने वाले एपिसोड्स में उसको मेंशन कर रखा होगा, बट क्या है, आप देयरफॉर का इस्तेमाल कर सकते हो, थस का इस्तेमाल कर सकते हो, हैंस का इस्तेमाल कर सकते हो जब कभी भी आपको रिजल्ट देना हो। देखो एज ए रिजल्ट, और मैं भी पागल ही हूँ ना यार, आगे वाली सीरीज़ में क्या यहीं पर तो मेंशन है। देखो, इंडिया इज़ अ राइजिंग वर्ल्ड पावर, नो डाउट इंडिया इज़ अ राइजिंग वर्ल्ड पावर, ये बढ़ती मतलब बहुत बड़ी पावर बन रही है। कॉन्सिक्वेंटली अदर नेशंस हैव रिकॉग्नाइज इट्स प्रेजेंस, इसी की वजह से कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट क्या हुआ भाई, इंडिया पावर बन रही है, तो जो बाकी के नेशंस हैं उसने इसकी प्रेजेंस को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट और रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर लिया कि हाँ भाई, इंडिया जैसी भी कोई कंट्री है, हम इसके साथ अच्छे संबंध बना के रखते हैं, ठीक है, इसके साथ अच्छे कनेक्शंस बना के रखते हैं, कभी ना कभी हमको फ़ायदा होगा। तो कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट बन गया एक। आगे देखते हैं, उसके बाद देखो, टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन अस अ वेरियस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, एज ए रिजल्ट वी आर लिविंग कंफर्टेबल लाइफ। क्या हुआ, टेक्नोलॉजी ने हमें क्या करा है, बहुत सारे डिस्कवरीज दिए हैं, बहुत सारे इन्वेंशंस दिए हैं, जिसकी वजह से एज ए रिजल्ट वी आर लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, हम कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। आगे देखो, एक और वर्ड है हमारे पास बहुत अच्छा सा, इवेंचुअली। आफ्टर सेवरल वॉर्स एंड डिस्प्यूट्स इवेंचुअली पाकिस्तान एक्सेप्टेड सुप्रीमेसी ऑफ इंडिया। भाई बहुत सारे वॉर्स हुए उनके साथ, 45 का हुआ है ना, 45, सॉरी मैं पहले बोल गया, 47 का हुआ, 61 का हुआ, 65 का हुआ, 1999 का हुआ, 1971 का हुआ। तो इन सभी वॉर्स के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान एक्सेप्टेड सुप्रीमेसी ऑफ इंडिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई भारत से तो हम जीत सकते ही नहीं, इवेंचुअली एक्सेप्ट कर ही लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू वर्ड्स दैट कैन बी यूज टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। देखो क्या होता है कि
रिजल्ट को शो करने के लिए कुछ शब्द हैं, लीड्स टू, ट्रिगर टू, गिव बर्थ टू। ठीक है, गिव बर्थ टू जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे बोल सकते हैं, गिव बर्थ टू का मतलब कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ निकली। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन हैज़ गिवन बर्थ टू क्रिमिनल एक्टिविटीज़। पॉपुलेशन ने क्या करा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बर्थ दिया। इट मीन्स कि भाई जो पॉपुलेशन है वो क्या है, कारण बन चुका है, और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बन चुका है वो रिजल्ट बन चुका है। आप ऐसा भी बोल सकते हो। आगे देखो, इंक्रीजिंग कंजप्शन ऑफ ए पेट्रोल वुड लीड टू हायर प्राइजेस। भाई इंक्रीजिंग कंजप्शन, पेट्रोल का कंजप्शन आप इतना ज़्यादा कर रहे हो तो इससे प्राइस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंजप्शन बढ़ रहा है, तो प्राइजेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। Interfering too much in teenagers' lives might trigger to unrespectful behavior toward elder। देखो क्या करते हैं जो हमारे एल्डर होते हैं ना, हमारे एल्डर, प्यारे एल्डर, वो कभी कभी टीनेजर्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर देते हैं। देखो भाई पंजाब, हरियाणा, हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स इंटरफेयर कर देते हैं तब भी हम डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होते, बिकॉज ऑफ यू कैन सी हमारी एथिकल मोरल ऐसी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, हमारा कल्चर ऐसा है। बट यू वुड लुक एट द यूके, कनाडा, अमेरिका जैसी जो सो कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, सॉरी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर क्या है, जो टीनेजर्स हैं वो अनरिस्पेक्टफुल बिहेवियर शो कर देते हैं एल्डर्स के प्रति। अभी तो शायद इंडिया में भी वेस्टर्नाइजेशन के कारण ऐसा कुछ हो रहा है, जो कि ऐसा नहीं भी होना चाहिए, बट हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो जब हम टीनेज क्या करते हैं, जब टू एल्डरली इंटरफेयर करते हैं बहुत ज़्यादा, तेरा फ़ोन दिखा भाई, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर कहीं ना कहीं आ जाता है, रिजल्ट बन जाता है। ट्रिगर टू है ना, जैसे गोली चलती है ना, ट्रिगर टू ऐसा। आगे देखो, उसके बाद क्या बोलते हैं, इट फॉलोज दैट, भाई उसके पीछे पीछे चल रहा है। इफ़ क्राइम रेट कंटिन्यू टू बी राइजिंग इट फॉलोज दैट दिस सोसाइटी विल बी फुल ऑफ केओस एंड इनह्यूमन इन नेचर। भाई अगर ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ती रही ना तो क्या हो जाएगा, इट फॉलोज दैट, इसके पीछे पीछे क्या हो जाएगा, सोसाइटी विल बी फुल ऑफ केओस। तो क्या हो जाएगा, सोसाइटी में बहुत सारी केओस, मतलब केओस का मतलब होता है अराजकता फैल जाएगी। ठीक है, एंड इनह्यूमन इन नेचर, वो इनह्यूमन इन नेचर बन जाएगी, उसमें मानवता बिल्कुल भी नहीं बचेगी। ठीक है, तो उसमें अमानवीय आपको घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। अमानवीय घटनाएं का मतलब है इनह्यूमन इंसिडेंट्स, इनह्यूमन एक्टिविटीज़। गॉट इट। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स थे जिसमें हमने देखा फॉलोज दैट, पीछे पीछे, लीड्स टू, ट्रिगर टू, गिव बर्थ टू का मतलब लीड्स टू होता है रास्ता दिखाना, वहाँ पर हमको ले गया, लीड्स टू हायर प्राइजेस, ट्रिगर टू अनरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, और गिव बर्थ टू यू कैन से द criminal activity, or electronic, you can also say that something like that, consumption of a coal give birth to over pollution, है ना, ज़्यादा pollution बढ़ जाता है किसके कारण, कोल के कारण। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। हमने इवेंचुअली देखा, सॉरी, हैंस, थस, देयरफॉर और एज ए रिजल्ट, इन सब चीज़ों को देखा। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, बिकॉज इससे मेरे को हेल्प मिलेगी। एल्गोरिथम है जो यूट्यूब का वो क्या है, मेरी वीडियोज़ को दूसरों को भी सजेस्ट करेगा, बिकॉज guys it takes a lot of time to make a ppt, make sentences, something like that। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे लिए ऐसा कर दो। एंड वन मोर थिंग, टेलीग्राम पे अगर आप लोगों को कुछ भी चाहिए होगा तो मेरे को मैसेज करना, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ PDFs पेड होती हैं तो मे बी वो मैं प्रोवाइड ना कर पाऊँ, बट बहुत सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर की हैं। यू कैन गेट 300 रीडिंग, 300 लिसनिंग, टास्क 2 के सैम्पल्स मैंने सब कुछ अपलोड करके, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइज़ ये यही होती है हमारी वीडियो ख़त्म। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर व्यू पॉइंट। सॉरी, मैं क्या है ना, तीसरी ये तीनों वीडियो मैंने अभी लगातार ही बनाई हैं, पहली और सेकेंडली। तो क्या होता है कभी कभी जो थोड़ा सा अटक जाता हूँ मैं, क्योंकि अभी रात के 1 या 2 बजे हुए हैं। तो क्या है कि अपने कमेंट सेक्शन में अपने व्यू पॉइंट देना मत भूलना कि क्या आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, क्या इसमें अपडेट या क्या इसमें कुछ चेंज हो सकता है। एंड हाँ जी गाइस, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।